हेलो एवरीवन, कोणार्क इन्वेस्टमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जानने वाले हैं कि अगर ऐसा कोई प्रोडक्ट हमें मिल जाए, ऐसा म्यूचुअल फंड हमें कोई मिल जाए जिसमें क्या है कि हमें लार्ज कैप या मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप जो फंड है उन सब में ना जाकर हम अगर एक किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर दें और वो वहाँ से हमारा सारा जो कैलकुलेशन है इतना करने की ज़रूरत नहीं है। एक फंड से हमारी सारी जो रिक्वायरमेंट्स है, एक फ्लेक्सी कैप से, मल्टी कैप से, लार्ज एंड मिड कैप से, वो हमारा फुलफिल हो जाए। मतलब ऐसा पोर्टफोलियो बने जो स्टेबल भी रहे और एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी दे। लार्ज कैप, अगर मेजरली लार्ज कैप आपके पोर्टफोलियो में रहेंगे तो उसमें आपको क्या है, एक कंसिस्टेंट रिटर्न भी मिलेगा, और मिड कैप थोड़ा बहुत अगर आपके पोर्टफोलियो में होगा तो आपको थोड़ा सा ग्रोथ भी देगा। तो वैसा ही आज एक फ़ंड हम जानने वाले हैं। उस फंड का नाम है, चलिए मैं उसका वेबसाइट ही आपको डायरेक्ट दिखाता हूँ। उस फंड को मैं आप डायरेक्ट दिखाता हूँ कौन सा फंड है वो। क्वांटम म्यूचुअल फंड का एक फंड है जिसका नाम है, ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल स्कीम्स हैं। उनका एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग फंड है, वो ये है क्वांटम डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड। आप अगर चाहें तो ये नाम आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो हम आपको बता देंगे बाद में आपको अगर ये फंड लेना है तो ये है क्वांटम का डाइवर्सिफाइड इक्विटी ऑल कैप एक्टिव फंड ऑफ फंड। बेसिकली इसमें ये क्यों इंटरेस्टिंग है और ये फंड आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसमें क्या होता है कि आप कभी भी किसी म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं तो कोई किसी में वो कहता है कि लार्ज कैप ले लो ताकि आपका इंडिया की टॉप 50 कंपनी या 100 कंपनीज में आपका इन्वेस्टमेंट रहेगा तो एक स्टेबल रहेगा। कोई बोलता है मिड कैप ले लो, थोड़ा सा एग्रेसिव रहेगा। कोई बोलता है लार्ज एंड मिड कैप ले लो, थोड़ा सा बैलेंस भी होगा, थोड़ा एग्रेसिव होगा। कोई बोलता है मल्टी कैप, कोई बोलता है फ्लेक्सी कैप। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ऐसा एक प्रोडक्ट हो आपके पास, वहाँ पे क्या है कि आपको फिर आइडेंटिफाई नहीं करना कि कौन सा लार्ज कैप लूँ, कौन सा मिड कैप लूँ, कौन सा लार्ज एंड मिड कैप लूँ। तो एक अगर म्यूचुअल फंड कंपनी है जो आपके पैसे को दूसरी एएमसी की टॉप परफॉर्मिंग फंड्स में आपका पैसा डालता है, जैसे आप अगर 100 रुपीज़ देते हैं, 1000 रुपीज़, 1 लाख, जो भी अमाउंट आप देते हैं, ये देखिए वो पैसा स्ट्रेट अवे 13%, यानी 100 रुपये आप अगर देते हैं तो 13 रुपये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल के फोकस इक्विटी फंड में जाता है। फोकस मतलब इंडिया की टॉप 25 कंपनीज को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाई कन्विक्शन। तो ये हो गया आपका फोकस स्कीम में आपका 13% जा रहा है। वहीं पे लार्ज कैप, मेरे का जो लार्ज कैप है उसमें भी अराउंड 12.5% के आसपास आपका पैसा जाएगा। कैनरा रोबेको में भी लार्ज कैप, यानी कि इंडिया की जो लार्ज कैप कंपनीज हैं उनमें यहाँ पे आपका 12% जा रहा है। कोटक का फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे भी 12.5% जा रहा है। इन्वेस्को का कॉन्ट्रा फंड है, यानी कि वैल्यू स्टाइल फंड है, जो सस्ती अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिल रहे हैं वो वाले फंड इसमें लिया हुआ है। 360 का फोकस, यानी कि यहाँ पे अगेन 25 से 30 ऐसी कंपनी होगी, हाई कन्विक्शन वाले स्टॉक्स होंगे जिनमें उस कंपनी को लगता है, यानी कि 361 जो म्यूचुअल फंड है उसको लगता है कि ये 25 से 30 कंपनी बहुत ज़बरदस्त चलने वाली है। और एसबीआई का म्यूचुअल फंड का एक मिड कैप फंड है जो मेजरली मिड कैप में इन्वेस्टमेंट करता है। वहीं पे सुंदरम म्यूचुअल फंड का लार्ज एंड मिड कैप है जो कि लार्ज एंड मिड कैप में 35% लार्ज, 35% मिड कैप में लगाता है। तो ओवरऑल आप अगर देखें तो ये आपका जो पैसा है, एक भी पैसा क्वांटम अपने पास नहीं रख रहा है। पूरे के पूरे पैसे को वो देखो अदर एएमसी के लार्ज एंड मिड कैप, फोकस फंड, फ्लेक्सी कैप और मिड कैप के अंदर वो डिप्लॉय कर रहा है। मतलब आपका कुछ पैसा मिड कैप में जाएगा, कुछ लार्ज कैप में जाएगा और कुछ सिलेक्टेड स्कीम्स में जाएंगे। मतलब इंडिया के आप कह सकते हो बेस्ट ऑफ बेस्ट फंड को उन्होंने चूज़ किया है और उसमें आपका पैसा लगा रहे हैं। आप अगर इंडिविजुअल इसमें जाते हो, कभी इसमें एंट्री करना है, किसी टाइम पे हो सकता है ये फंड अच्छा ना चले, तो ये फंड मैनेजर क्या करते हैं, ये ओवर द पीरियड, जैसे ये चिराग मेहता हैं और यहाँ पे ये जो है पीयूष सिंह, दीज आर फंड मैनेजर्स, ये क्वांटम के लिए वर्क करते हैं। लेकिन ये क्या करते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस फंड को एनालाइज करते हैं, क्वार्टरली, 6 मंथ में। तो ये क्या करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं। जिन भी स्टॉक के अंदर, फंड के अंदर उनको लगता है कि ये फंड अभी अच्छा और आगे नहीं करने वाला है, वो क्या करेंगे, जैसे मान के चलो कैनरा रोबेको अच्छा नहीं करेगा तो कैनरा रोबेको हटा के वो यहाँ पे लेके आ जाएंगे, व्हाइट ओक का लेके आ जाएंगे, या आईसीआईसीआई का कोई दूसरा फंड ले आएंगे, या किसी और का। अपना फंड नहीं डालेंगे, ये सारे अदर एएमसी का फंड जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है वो ला के डालेंगे। मतलब आपको इंडिविजुअली खुद से कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है कौन सा बढ़िया है कौन सा ख़राब है। ये क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 360 है, यहाँ पे एसबीआई है, ये सुंदरम है, ये आईसीआईसीआई है, ये मेरा ही है,
ये आपका कैनरा है, ये कोटक फ्लेक्सी है और ये इन्वेस्को है। तो ये क्या करते हैं, अदर एएमसी के टॉप परफॉर्मिंग फंड का एक बंडल बना दिया और वहाँ पे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। और इनका अगर रिटर्न की पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इनका मैं रिटर्न देखूँ तो इनका हिस्टोरिकली रिटर्न आप देखिए, सिंस इंसेप्शन 14% दे रहे हैं, 10 साल में 13% के आसपास है, 7 साल में 12.5% है, 5 साल में 18-19% के आसपास है, 3 साल में 15% के आसपास है। पिछले 1 साल में तो देखो यहाँ पे निफ्टी 200 कंपनी, इंडिया की जो 200 कंपनी वो भी नेगेटिव के आसपास चल रही है, वो 4.5% है, ये उससे कम गिर रहे हैं। यानी कि जब मार्केट गिरता है तो ये कम गिरते हैं क्योंकि उन्होंने अच्छे फंड ले रखे हैं, और जब मार्केट बढ़ता है इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सिमिलर रिटर्न दिया है, यहाँ पे भी सिमिलर दिया है। तो जब यहाँ पे पिछले सिंस इंसेप्शन, जब से फंड है 2009 से, तब से ये थोड़ा सा 1-2% एक्स्ट्रा दे रहा है बेंचमार्क से। तो मतलब जब करेक्शन होता है तो कम करेक्ट होगा, जब मोमेंटम होगा तो ठीक ठाक मोमेंटम होगा, एक कंसिस्टेंट रिटर्न देता है। तो ये एक फंड है जो हमें लगता है कि एक आपका ऐसा फंड आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बाकी हमारा वेरियस प्लेटफॉर्म से हम अवेलेबल हैं। सबसे पहले तो हमारा वेबसाइट है कोटक इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आप कनेक्ट करके आप हमें अपनी जो भी क्वेरी है आप हमें पूछ सकते हैं। फेसबुक में भी हम अवेलेबल हैं कोटक इन्वेस्टमेंट के नाम से, यूट्यूब में भी हम अवेलेबल हैं, ट्विटर में भी हम अवेलेबल हैं, इंस्टाग्राम पे भी हम अवेलेबल हैं कोटक इन्वेस्टमेंट के नाम से। तो यहाँ पे वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम हैं। आपको अगर कभी कुछ क्वेरी लगे तो आप हमारी वेबसाइट में विजिट करके आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।